एरोमेटिक मैंने बताया था साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन के लिए सबके पास p ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए ऑफ व्हाट 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, यही होगा ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्लेनार तो होना चाहिए ना। प्लेनार मतलब क्या, sp और sp2 दोनों चलेगा, कहीं कहीं sp2 sp भी हो सकता है, तब तो एक p ऑर्बिटल होगा ना। ये क्या देगा, p ऑर्बिटल विल बी देयर, sp3 हो गया तब तो हो ही नहीं सकता साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। कंजुगेशन होना चाहिए, वो आपस में प्लस माइनस ऐसे होगा तभी तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई डिलोकलाइजेशन लिख दिया तो कंजुगेशन तो हो ही गया। तो इसमें जैसे कि मैंने बेंजीन बताया कि बेंजीन है, तो सबके पास क्या होगा, ऐसे p ऑर्बिटल है, ये सारे p ऑर्बिटल सब में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, एक 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 एक, ये सब मिलकर साइक्लिक क्लाउड बन गया, राइट। वही कल मैंने बताया था कि ये एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि इसका पाई क्लाउड तुम देखोगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होगा पाई क्लाउड, ये sp3 हो गया, तो ये एरोमेटिक में नहीं आ गया, क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब साइक्लिक क्लाउड आना चाहिए, और कितने आना चाहिए एरोमेटिक के लिए, 4n+2 रूल, हकेल्स रूल बताया था। हाँ, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 10 14 ऐसे, यही हुआ ना। इसके बाद बताया एंटी एरोमेटिक, तो वो ऊपर के सारे कंडीशन सेम रहेंगे, राइट। फर्स्ट कंडीशन वही रहेगा, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, ये 4n इलेक्ट्रॉन्स था, यही था ना। मतलब कितना, 4 8 12 16 ऐसे रहेगा। तो उसके लिए प्लेनार तो होना ही चाहिए, तभी होगा ना, प्लेनार होगा मतलब sp2 या sp हो तभी प्लेनर होगा। तो p ऑर्बिटल होता है तो डिलोकलाइजेशन करता है, जैसे ये हो गया। यदि साइक्लिक कंपाउंड है और लगातार कंजुगेशन है तो उसे हम लोग एक नेम देते हैं एन्यूलिन। एन्यूलिन, कितने कार्बन इसमें, 4, एन्यूलिन 4। जैसे ये 6 का हो गया, ऐसे इसका नेम होगा एन्यूलिन 8, ऐसे 8 कार्बन हो जाए और लगातार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एन्यूलिन। सॉरी, ये एन्यूलिन 6 था, 6 कार्बन वाला है ना। उसी तरह एन्यूलिन 8, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन एरोमेटिक में आ गया, बेंजीन को एन्यूलिन 6 बोलोगे। और ये साइक्लो ब्यूटा डाइन जो हो गया 1,3 डाइन, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइन, ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक्स आर, जो कल बताया था, लेस स्टेबल देन ओपन चेन, मतलब स्टेबिलिटी देखोगे तो ये ओपन वाला ज्यादा स्टेबल, राइट। और इसमें उल्टा पड़ जाएगा, क्लोज वाला ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या करता है, ज्यादा स्टेबल करता है, एरोमेटिसिटी देता है, और ये एंटी एरोमेटिक है तो लेस स्टेबल करता है, क्लियर। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड्स, ये सब क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड। मतलब जो ये मैंने बताया एनिलीन 4 ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट करता है एकदम लो टेम्परेचर पर, -40 डिग्री कर दोगे ना तब एग्जिस्ट करेगा, 0 डिग्री 25 डिग्री ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनस्टेबल कंपाउंड है। ओके, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या है, मैं तो बताया अभी, है ना। अब एक आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, जो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो ही, मतलब ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाए तो नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, या तो sp3 हो जाए और बाई एनी रीजन नॉन प्लेनर, तो नो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। तो कल वाले सारे एग्जाम्पल फिर से कर लेते हैं, क्या क्या था इसमें, पूरा साइक्लिक क्लाउड बन गया, राइट। तो जैसे ये हो गया, इसमें साइक्लिक क्लाउड बना ही नहीं, इसके पास sp3 है, एक p ऑर्बिटल तो चाहिए था ना,
नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक, राइट। यहाँ प्लस चार्ज डाल दो तो वैकेंट पी है ना इसके पास, वैकेंट पी, और ये दोनों के पास एक एक पी ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक ना। और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, ये पी में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और ये 2, और एंटी एरोमेटिक। हाँ, अब यहाँ से क्लासिफाई करेंगे, पहले ये तीनों का डेफिनेशन क्लियर हुआ, उसके बाद अब तो केवल क्वेश्चन करना है कौन सा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। पहले रेज योर हैंड और आस्क द क्वेश्चन जो इसमें डाउट है। हाँ नुस्खा बोलो, बताओ। सर नॉन एरोमेटिक में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, किसी भी रीजन से साइक्लिक क्लाउड ना बने। ओके। हाँ, साइक्लिक क्लाउड नहीं बनेगा तो वो हो गया। थैंक यू सर। ओके, केसेस करते हैं हम लोग, पहले तीनों का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं, साइक्लिक क्लाउड कैसे करा चाहिए, तीनों को थोड़ा बनाने की कोशिश करें क्या। जैसे ये हो गया, इसके पास एक पी था, इसके पास एक पी ऑर्बिटल था, तो ये दोनों में बॉन्ड हो गए, और इसके पास हाइड्रोजन है, नो पी ऑर्बिटल, तो सिर्फ बॉन्डिंग यहाँ पे आ गया था, साइक्लिक क्लाउड बना ही नहीं, इसलिए नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक क्यों हो गया था, इसके पास एक वैकेंट पी था, इसके पास पी है, इसके पास पी है, ये दोनों मिलकर ऐसे बॉन्ड बन रहे थे, बन रहे थे, बट इसके पास एक वैकेंट पी आ गया था, इधर आ गया, ये वैकेंट पी है ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, यही हुआ ना, एक ऊपर और एक नीचे रिंग बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एरोमेटिक चला गया। और ये एंटी एरोमेटिक क्यों हो गया, इसके पास पी, इसके पास पी, ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बट इस पी के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है ना, ये रेजोनेंस में जा सकता है, तो जब रेजोनेंस में जाएगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ना, इसलिए एंटी एरोमेटिक ऐसे। क्लियर हुआ ना कि एक पी ऑर्बिटल तो होना चाहिए, कार्बोकेटायन हो चाहे कार्बन आयन। उसके बाद क्या देखेंगे हम, तो जैसे कल बताया था, आज ये बता दोगे तो, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ना, कैटायन एनायन, साइक्लोपेंटाडाइइन, क्या है ये बताओ, पहला, फर्स्ट क्या है, तीनों क्या है ऑर्डर में, Na ए, ओके, ये Na है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, पहला एग्री, दूसरा और तीसरा ए है, एरोमेटिक, 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 एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक अलग अलग हो रहा है, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, चेक करो, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, एरोमेटिक ना। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। कोई डाउट नहीं ना। दूसरे में वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे है, उसके लिए आर्यन तुम्हें इसके ऊपर वाले में जाना होगा, ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे थे, ये समझ में आया, तो उसमें 4 कैसे थे वो भी क्लियर होगा। हाँ, उसमें एक पाई क्लाउड था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसी के थे, इसमें दो दो पाई क्लाउड है, जब इसको तुम बनाने की कोशिश करोगे ऐसे पेंटागन, तो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल, और इसके पास भी पी ऑर्बिटल, बट ये वैकेंट है, और इलेक्ट्रॉन किसके पास है जो दिखा हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई क्लाउड बना है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये पाई क्लाउड बना है, बट ये तो वैकेंट है, तो इसके साथ जाएगा ना बॉन्डिंग में से, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा ना, तो 4n रूल है, 4 8 12 वगैरह एंटी एरोमेटिक। ओके, अब कल जो बताया था ये शायद क्लियर हो गया होगा, BH है और यहाँ भी BH है, ये क्या होगा, इसके पास वैकेंट पी है,
एक पाथ तो दे दिया ना उसने। हम्म एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ओके। पहला एरोमेटिक हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हो गया एरोमेटिक। वैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से डायग्राम दिखा देता हूँ, बट अगले बार से सबको समझ में आ जाना चाहिए ना। इसके पास पी ऑर्बिटल है, इसके पास पी ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट पी है, इसके पास वैकेंट पी है। और इलेक्ट्रॉन किसके पास है? पाई क्लाउड है यहाँ पे, और ये वैकेंट पी। तो बस साइक्लिक डिलोकलाइजेशन तो हो जाएगा ना, एक पाथ तो मिल गया ना जिससे वो बॉन्ड बना पाए। तो इसके थ्रू यहाँ से यहाँ तक साइक्लिक क्लाउड बना लेगा। कितने का? 2 इलेक्ट्रॉन ना। ये एरोमेटिक। उसके बाद वाला नॉट एरोमेटिक। ओके। ए एन ए, हाँ। क्यों नॉट एरोमेटिक? इसके पास पी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो साइक्लिक क्लाउड ही नहीं बन पाएगा। sp3 है ना, नो पी ऑर्बिटल, तो पाथ बनेगा ही नहीं। तो इसका डिलोकलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? इसको तुम बना भी दोगे ऐसे, ये ऑर्बिटल यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके पास वैकेंट है, यही है ना। हम्म, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हुआ ही नहीं, नो पी ऑर्बिटल ना। तो ये किस में आ गया? नॉन एरोमेटिक। लास्ट वाला इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना, तो पूरा ऑर्गेनिक वॉस्ट आउट हो गया। मतलब जो लोग एब्सेंट है उनका कोई चांस नहीं कि किसी एनआईटीज में जा पाए। आईटीज तो दूर की बात है, क्योंकि जीओसी खराब हो गया तो पूरा ऑर्गेनिक चला गया, अब तो बचा ही नहीं कुछ ना। ये मैकेनिक्स की तरह होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं आता तुम्हें, आगे के सारे चैप्टर चलेंगे। उसी तरह से ये एनएलएम बेस है ना, वहां से सब होता है। उसी तरह जीओसी जिसका छूट गया वो तो गया, जीरो हो चुका वो। दोनों में डिफरेंस आता है। रिकॉर्डिंग लेक्चर से यदि हो जाए अटेंशन, तो कोई ऑनलाइन लेक्चर से सारे बच्चे टॉप कर दें, होता नहीं है वो। खुद जानते हो कि तुम पढ़ोगे ऑनलाइन लेक्चर में या रिकॉर्डिंग से, बोरिंग लगेगा। तो यहाँ लगातार अटेंशन बना रहता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा पी ऑर्बिटल तो इधर जाएगा ना, ये एक पी इधर चला जाएगा, दूसरा सेम प्लेन में चला गया, तो तुम्हें दोनों लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर ही जाएगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, वैकेंट पी ऐसे, और ये दो, टोटल कितने हो गए? 4 का क्लाउड ना, एंटी एरोमेटिक। आई थिंक बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर हो गया तुमको, क्लियर हुआ ना? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम लोग। हाँ नित्या बोलो। सर ऑक्सीजन के पास और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, हम लोग उसे कंसीडर नहीं करेंगे क्या? और बताया था ना कि 2 पाई बॉन्ड है तो एक ही पाई बॉन्ड वाई पी वाई होगा, बाकी पीजेड पीजेड हो जाता है। हाँ तो वो जाए, हाँ। लोन पेयर में भी वही है, कोई एक लोन ओके। पेयर ही पी वाई में होगा ना, दूसरा तो दूसरे ऑर्बिटर में चला गया। यस सर।
पूछ लिया करें, अंडरस्टूड सर। ताकि मैं भूलते हैं सर, वो पूछ लिया करें। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोन पेयर ऑन डबल बॉन्ड, नो रेजिडेंस। क्यों ऐसा होता है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। यहाँ रेजिडेंस में होगा ये, है ना, ये होगा, बट कैसे होता है ना, इसका H2CH NH2, ये लोन पेयर हो गया, ऐसे हो गया, 1 और 1, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्लाउड का आएगा। अब तो मुझे ये बताओ, जब तक कि मैं खुद सोच लोगे तो बहुत अच्छा है, देखना बाद में सब जितने लोग लेक्चर मिस कर रहे हैं ये सब पॉइंट याद ही नहीं रहेंगे, फिर सोचेंगे रॉन्ग कहाँ पे हो गया। डबल बॉन्ड NH हो गया, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस। क्यों, कोई बता सकता है? थोड़ा सोच के बताओ, तो तक मैं चाय पी लेता हूँ।
चलो अच्छा वो सब है, मुझे लगा कि अनस्टेबल नेटवर्क से चला गया था फिर। ठीक है, कहाँ पे कर रहे थे हम लोग? हाँ, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, तुम ये बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड NH। अब तुम नाइट्रोजन पे ध्यान दो, तो लोन पेयर कैसे होगा? लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, यस RN, वो परपेंडिकुलर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये sp2 होगा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। एक्चुअली वो होगा कैसे, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एक नाइट्रोजन तो p ऑर्बिटल ऑलरेडी दे रहा है इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए। पाई बॉन्ड बनाने वाला एक p ऑर्बिटल तो ऑलरेडी इस प्लेन में है ही, तो दूसरा लोन पेयर कैसे जा सकता है इस प्लेन में? तो लोन पेयर किधर होगा? इस साइड sp2 में, और ये H यहाँ पर होगा। क्लियर हुआ ना? क्योंकि एक p ऑर्बिटल ऑलरेडी वो रेजोनेंस में दे चुका है, तो लोन पेयर तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे वो रेजोनेंस में नहीं जाता है। हाँ, तो यहाँ पे वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देंगे, लोन पे दिखा देंगे कि तुम उसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक करते रह जाओ। ये बताओ ये क्या होगा? यहाँ लोन पेयर है, इसका नेम है पायरिडिन। एरोमेटिक? यस यशिता, इट इज एरोमेटिक। लोन पेयर इज इन मॉलिक्यूलर प्लेन, वही होगा ना? रेजिनेंस में होगा ही नहीं, डबल बॉन्ड पे लोन पेयर है ना, तो वो तो पाई क्लाउड ऑलरेडी दिया हुआ है उसने, तो उसका लोन पेयर उधर हो ही नहीं सकता था। अच्छा, एक क्वेश्चन में डाउट था, अभी क्लियर हुआ? हाँ स्लोली, ये ऑर्गेनिक बिल्कुल वैसे ही होता है, धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिस करके दूर करना पड़ेगा। ये sp2 हो गया, इसके पास एक p ऑर्बिटल ऑलरेडी है जो उसने रेजोनेंस में दिया है, तो वो एक्चुअली लोन पेयर को भी काउंट करके ना 8 दिखा देते हैं, तो 8 दिखा देते हैं, रॉन्ग हो जाता है। तो जिनका प्रैक्टिस कम होता है जेई मेंस में ऐसे वाले सिंपल वाले क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग, और वो भी बच्चे नहीं कर पाते। सोचो क्वालिफाइंग 360 में 80 मार्क्स पे जाता है जेई एडवांस के लिए, 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 80 मार्क्स में मिल जा पाते हैं 360 में, 300 में तो और कम हो जाएगा। 50 मार्क्स मान लो, 60-70 मार्क्स, उतना तो केमिस्ट्री से आ जाएगा। क्यों? यही सब सिंपल चीजें पढ़ते हैं, बट वो अचानक जाएंगे तो कहाँ से होगा? नवंबर दिसंबर में सब याद करेंगे, होगा ही नहीं, कई क्वेश्चन में डाउट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे क्लियर करते जाना, ये सेम प्लेन में होगा तो ये काउंट नहीं होगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस है, सोच लो सब। क्लियर हुआ ना? पाइरिडीन यदि H+ ले ले तो क्या बन जाएगा वो? इस पे प्लस आ जाएगा ऐसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लोन पेयर डोनेट किया ना, एरोमेटिसिटी का क्या होगा? स्टिल एरोमेटिक। यहाँ डबल बॉन्ड स्ट्रिप नहीं होगा, ये तो बस कैनल का स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, उससे मतलब नहीं है, बस लोन पेयर वो डोनेट करेगा। बाकी तो दो उसके कैनल का स्ट्रक्चर है ना, दो स्ट्रक्चर होंगे, जैसा था एज इट इज रख दो, उससे फर्क नहीं है। वो लोन पेयर डोनेट कर दे तो लोन पेयर कहाँ एरोमेटिसिटी को कंटिन्यू कर रहा था, इट इज स्टिल एरोमेटिक। 6 इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन था, सिर्फ वही गया ना। H+ मान लो इसको दे भी दे इस केस में, तो ये तो लोन पेयर उसको डोनेट कर रहा है, तो लोन पेयर तो कभी रेजोनेंस से रिलेटेड था ही नहीं। आप क्लियर? ओके, तो पाइरिडीन हो गया, तो उसी तरह का एक इंपॉर्टेंट केस है पाइरोल। पाइरोल में ऐसे होता है लोन पेयर, और यहाँ NH+ होगा। लोन पेयर को दूसरे साइड दिखा दो। हाँ, अभी क्या होगा, ये ऐसे दिखाया रहेगा, और ये हो जाएगा फ्यूरान।
तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हाँ, लोन पेयर विल कंट्रीब्यूट, राइट। तो ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक, ओके। सो बोथ आर एरोमेटिक। हाँ, एरोमेटिक फॉर बोथ, राइट। ये एरोमेटिक हो गया। हाँ, दूसरा वाला 8 इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना कि एक ही इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएगा। ये मॉलिक्यूलर प्लेन में होगा, ये मॉलिक्यूलर प्लेन। ये कौन सा है? फ्यूरान। तो टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ना। ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी और ये भी दोनों, पाइरोल और फ्यूरान। थियोफिन क्या होगा? सल्फर बस डाल दिया जाए वहां पे। ये क्या होगा? थायोफिन का, थायो मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक। हाँ, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक, राइट। इनऑर्गेनिक बेंजीन और बुराजीन, वो क्या होता है? B3N3H6। ऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? C6H6 ना। तो ये 6 एटम की जगह C6 की जगह ये 6 होंगे। तो ये भी एरोमेटिक होता है, कैसे? बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऐसा। और यहाँ पे 6 कार्बन थे, इसमें अल्टरनेट P और N है, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। इसका नेम बुराजीन है, जो तुम्हें पी ब्लॉक में पढ़ना है। पी ब्लॉक का 2 पार्ट जो है ना, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 11th क्लास में ही पढ़ना है। तो ये पढ़ना पड़ेगा वहां स्ट्रक्चर। तो बोरॉन और नाइट्रोजन कभी भी साथ रहते हैं, तो नाइट्रोजन अपना कोऑर्डिनेट पॉइंट से लोन पेयर डोनेट करता है ना यहाँ पे, ऐसे। तो यहाँ भी क्या होगा? कोऑर्डिनेट पॉइंट से डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा? इस पे प्लस और इस पे माइनस, राइट। यहाँ भी डोनेट करेगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। यहाँ भी डोनेट किया, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। कौन सा क्लियर नहीं हुआ? और क्या क्लियर नहीं हुआ? रेज योर हैंड है, तब पूछो। तो ये भी 6 क्लाउड है, एरोमेटिक है। मतलब बी पे माइनस हो गया तो कार्बन ही बन गया। बोरॉन माइनस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन जैसा। नाइट्रोजन पे प्लस मतलब वो भी क्या हो गया? नाइट्रोजन प्लस चार्ज है, तो भी कार्बन जैसा हो गया ना। पाइरोल का पता था, फ्यूरान में डाउट है। फ्यूरान में क्या डाउट है? लोन पेयर विल कंट्रीब्यूट, बट 2 लोन पेयर कंट्रीब्यूट ना करके एक ही लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेंगे, एक तो लोन पेयर जाएगा ही जाएगा ना पी ऑर्बिटल में। अच्छा, उसका पाइरोल में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? एक लोन पेयर आ जाएगा उसमें। देखो, इसको क्या करना है ना, पूछते रहो जीओसी, मतलब बस एक ही बार समझना, उसके बाद तुम्हारा काम एकदम इजी हो जाता है। जिसका ऑर्गेनिक अच्छा होता है वो उसका फिक्स हो जाता है कि एनआईटी जिसको मिलना ही है। इसका ऑर्गेनिक छूट गया, तो इसलिए ये सब अच्छे से समझते चले जाओ। वो तो गया फिर ऐसे। तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल में एक लोन पेयर चला जाएगा, और ये हो गया, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, तभी तो पाई बॉन्ड बना है ना ये दोनों। और यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी पाई बॉन्ड बना है। अब क्या होगा? जब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, नीचे वाला भी अपना एक क्लाउड बना लेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन, सोचो। नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 पाई बॉन्ड हो गए। हाँ, सो हम क्लियर, ओके।
और एक उस फ्यूरान क्लियर हुआ ना कि उसमें 2 लोन पेयर होंगे, बट एक ही लोन पेयर पीवाई में होगा ना, दूसरा तक और प्लेन में चला जाएगा पायरिडीन जैसा। क्लियर? इन नाइट्रोजन 3 सिग्मा 1 लोन पेयर कभी भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, तो वो प्योर पी ऑर्बिटल में आ जाता है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी आती है ना, राइट? तो ये sp2 होगा, तभी इसके प्योर पी ऑर्बिटल में यहाँ पे होगा। तो वो तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेते हैं। ये चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था कि जहां रेजोनेंस होगा ना, जैसे NMe3, Me मतलब CH3, तो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं ये, ओके ठीक है, ये sp3 रहेगा। बट जब नाइट्रोजन लोन पेयर में जा सकता हो तो प्योर पी ऑर्बिटल में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? जैसे SiS3, बहुत फेमस केस केमिकल बॉन्डिंग का। और भी बहुत सारे फेमस केस दिए हुए थे तुम्हें इनऑर्गेनिक के अपने बुकलेट में, जहाँ पे वो अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर सकता है यदि उसे डिलोकलाइजेशन मिले। तो डिलोकलाइजेशन से क्या होगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी ना उसे। यहाँ लोन पेयर वो इधर बॉन्ड बना लेगा, इधर बॉन्ड बना देगा, इधर बना देगा, ऐसे होगा, तो प्योर पी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। तो प्लेनार वो पूछता है कि ट्राईमिथाइल अमाइन और ट्राइसिलाइल अमाइन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो एक sp2 है, एक पिरामिडल है, एक प्लेनर है, याद करो, बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। तो कभी भी लोन पेयर यदि रेजोनेंस में जा सकता है तो स्टेबिलिटी आएगा, तो प्योर पी में शिफ्ट हो जाता है, राइट? तो जब रेजोनेंस होगा, अभी बताया मैंने, ये H और H, तो ये यदि लोन पेयर हो गया तो ये sp2 हो जाएगा, और ये जो लोन पेयर होगा ना प्योर पी ऑर्बिटल में होगा। क्यों शिफ्ट होके ये पाई क्लाउड रेजोनेंस में जाएगा ऐसे। बट वही रेजोनेंस में जाने का चांस नहीं है, तो ये sp3 हो जाएगा। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, बट 2 बार बता चुका मैं, तीसरी बार में भी सही लर्न हो जाए तो काम हो जाता अपना। सो इसीलिए मैंने बोला था ऑर्गेनिक रिवाइज करते रहो, जैसे जैसे मैं बोलूंगा, तुरंत भूलते हैं सब। हाँ, देख लो एक बार, सब सोच लो। ओके, देख लो, क्लियर हुआ सबको ये? जीओसी के लेक्चर अपलोड करने आज मैं कर दूंगा सर। मैं सेंटर पर ही गया हूँ, 2 दिन से सेंटर पे भी नहीं आ रहा था। ओके, ये डन, ठीक है। तो एरोमेटिक में ये पार्ट कर दिया हम लोगों ने। अब मैं पूरा एक लिस्ट भेज दूंगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तुम्हें बताना पड़ेगा, कर लोगे। अब इसके बाद है साइक्लो, ये भी के साथ ही रखता है, ऑक्टा टेट्रा इन, 8 कार्बन है ना, इसको हर जगह COT करके लिखा रहेगा। रेस्ट तो एग्जाम्पल्स होंगे, वो मेरे नोट्स में आ जाएंगे सब, है ना। इसको COT लिखा रहेगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, है ना। ये क्या लग रहा है तुम्हें, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? पहले तो बोल दो, जल्दी से बोलो, एंटी एरोमेटिक है ना। बट ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है ना, जितना पढ़ा उसके अनुसार तो वही होगा। नॉन एरोमेटिक बिकॉज,
नो कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन आएगा ही नहीं। डबल सिंगल डबल है बट वो कंजुगेट नहीं कर पाएगा एक दूसरे से। क्यों? एज नॉन प्लेनर, ये मॉलिक्यूल ही आपस में रिपल्सन से प्लेनरिटी चेंज कर देता, इसलिए बहुत आता है, एक्सेप्शन ही तो आते हैं ना। तो ये एग्जिस्ट एज टब शेप। टब शेप मॉलिक्यूल कैसा होगा? टब ऐसा होगा, इधर बाट बाट तब याद करो, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, तो नॉन प्लेनर, तो नो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, तो सबके पास पी ऑर्बिटल हो के भी पी ऑर्बिटल अलग अलग प्लेन में चले गए। तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ये बहुत पूछते हैं, बट वो पाई क्लाउड था, तो अब पाई क्लाउड हट जाए ना, तो जैसे ये 2 प्लस चार्ज ही हो जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तब ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये सब तो एक्सेप्शन ही है ना, जो लर्न करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे कर दोगे माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 10, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ओके, तो ये आ जाएगा। अब एन्युलिन 10 क्या देखे आपको? एन्युलिन 10 जो होगा, मतलब 10 का ले लो तुम, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो है ना, बट ये नॉन एरोमेटिक आता है। डिवीजन नॉन प्लेनर। ये नॉन प्लेनर कैसे होगा? 10 एन्युलिन को बना दें ऐसे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होता है बिटवीन 2 हाइड्रोजन, क्लोज आ गया, सो नॉन प्लेनर। क्लियर?
हाँ, तो ये एनुलिन का हो गया। बस एन्युलिन में एक और आ जाएगा, इधर से जो हाइड्रोजन ना करके यहाँ पे कोई और हम लोग डाल दे जिससे रिपल्सन हो ही ना पाए। जैसे इसको कनेक्ट कर दे एक ब्रिज से, यहाँ CH2 बना दो, तो दो हाइड्रोजन रहा ही नहीं कि रिपेल कर पाए, तभी क्या होगा, तभी एरोमेटिक हो जाएगा। CH2 या ऑक्सीजन रख दो या NH रख दो, तब तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्सन बना ही नहीं, तब ये क्या होगा, प्लेनर रह जाएगा, तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। एनिलीन आगे 12, 16, 18 वो सब क्या है कैसे, वो मैं नोट्स में लिख के दे देता हूँ। एनिलीन 10 प्लेन से हट जाता है, दोनों रिंग जो होते हैं ना थोड़ा टिल्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से। ओके, रेस्ट एनिलीन का नोट्स में आ जाएगा। नोट्स पूरा पढ़ा ना तुम लोगों ने, उसमें डिटेल में लिख दिया मैंने। जो पुराना नोट्स भेजा था इसको भी भेज देता हूँ, इसको लिखना पड़ेगा मुझे। मतलब नोट्स जरूर पढ़ लेना, वो कई बुक पढ़ने के बराबर होगा, तुम कई बुक मिलके पढ़ोगे तब तक उसमें उतने कंटेंट होंगे। Compounds having stable carbocation reacts with silver nitrate solution, है ना। जैसे कि ये होगा, ये तुम AgNO3 से रिएक्ट करोगे प्लस AgNO3, राइट। तो यहाँ वो तुरंत Ag प्लस और नाइट्रेट है ना, यहाँ से Cl माइनस लेकर रिएक्ट कर जाएगा वो। क्यों, AgCl एक प्रेसिपिटेट है तो स्टेबल हो जाएगा वो, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी ना, तो वो स्टेबल हो गया, तो साथ में ये भी स्टेबल होना चाहिए। तो एरोमेटिक हो रहा है, तो एरोमेटिक बन के स्टेबल हो रहा है, इसलिए वो Cl माइनस दे रहा है। मतलब प्रोडक्ट उसका स्टेबल हो रहा हो तो Cl माइनस देने में उसे क्या है, Cl माइनस प्रोवाइड कर देता है फिर। तो रिएक्शन विद AgNO3 ये रिएक्ट करेगा, है। अब दूसरा बोले हम लोग, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि ये रिएक्ट करेगा क्या AgNO3 से, तो ये नहीं करेगा। क्यों, ये एक Cl माइनस दे दे तो प्लस चार्ज बनेगा, और AgCl ये तो अनस्टेबल कंपाउंड है। क्यों अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब इसकी बात करें तो ये रिएक्ट करेगा Ag प्लस से। क्यों, इसमें ट्रोपिलियम आयन बना, तो हाईली स्टेबल है, एरोमेटिक है ना ये, 6 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ AgCl प्रेसिपिटेट होगा। उसी तरह पूछता है कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, पोलर कंपाउंड्स। जैसे कि ये, इसका डाइपोल मोमेंट हाई होता है, हाई डाइपोल मोमेंट। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग यदि ब्रोकन कंडीशन में ले लें तो वो भी ज्यादा स्टेबल होगा। ब्रोकन कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस ऐसे ब्रेक होगा ना, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ 1 और 2 की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज वहां पर है ना, बट 2 हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। तो आयनिक कंपाउंड जैसा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट हाई डाइपोल मोमेंट आ जाएगा इसका, राइट। मतलब मेनली इट विल एग्जिस्ट लाइक व्हाट, वो एग्जिस्ट करेगा ऐसे ही साइक्लिक वाला पार्ट, और यहाँ पे साइक्लिक वाला, इस O पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, ऐसे हाईली पोलर फॉर्म। क्लियर हुआ, हाँ ये पार्ट क्लियर हो गया सबको।
ओके, अनुष्का बोलो, बताओ। सर इस एग्जांपल में एरोमेटिक है तो सेकंड ज्यादा स्टेबल नहीं होगा? नहीं, वो पोलार हो गया ना, ये मतलब आयनिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, ओके। नॉन पोलर फॉर्म में ही ज्यादा एग्जिस्ट करेगा वो, मतलब कोवैलेंट मॉलिक्यूल ही रहेगा वो। आयनिक कंपाउंड बन गया तब तो वो सॉल्ट जैसा हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर पूरा सॉलिड बन जाएगा, बट सॉलिड नहीं होता, रहता है एक मॉलिक्यूल ही, है ना। एक मॉलिक्यूल ही रहेगा तो प्लस माइनस का फॉर्म में नहीं रहेगा वो। जैसा हाइड्रोजन H2 ले लो, मैंने बताया था ना 2% आयनिक है, HH और H+, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन लिया था ना मैंने। ये HH, इसको ब्रेक कर दोगे H+ और H- में, है ना, तो ये 2% कंट्रीब्यूट करता है 98%। हाइड्रोजन मेनली कैसा एग्जिस्ट करेगा, इसके जैसा ना, बट उसमें थोड़ा आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। H2 में क्या होता है, 2% आयोनिक, 98% कोवैलेंट, तो ये भी रहेगा कोवैलेंट ही, है ना, बट इसमें आयनिक कैरेक्टर आएगा, सिग्निफिकेंट आयनिक कैरेक्टर आएगा। क्यों, एरोमेटिक बनता है। H+H- में तो कुछ भी नहीं बन रहा था, H2 को ब्रेक किया H+H- में, तो स्टेबिलिटी का कोई रीजन ही नहीं है, तो 2% कंट्रीब्यूट कर दिया। इसमें हो सकता है कि 20% कंट्रीब्यूट कर दे। हाँ, सोच लो। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब पोलर नॉन पोलर तुम्हें बताना। जैसे हाई डाइपोल मोमेंट किसका होगा, ये पोलर फॉर्म में रहेगा कि नॉन पोलर फॉर्म में रहेगा। नॉन पोलर क्या होता है, जैसे CH4 वगैरह, इसमें पोलैरिटी आएगी क्या। हाँ, इसमें पोलैरिटी आ जाएगी। क्यों, इसको तुमने ब्रेक किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अभी हम कर रहे हैं। प्लस और माइनस में ऐसे ब्रेक करोगे तो दोनों एरोमेटिक हो गया ना, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। ये फॉर्म सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देगा ना, हो सकता है 60% पहले जैसा हो, 40% दूसरे जैसा होगा, तो पोलैरिटी तो आया ना। ये मॉलिक्यूल किस में ट्रीट करेंगे हम लोग, पोलर। अब ऐसे आ गया, तो ये ब्रोकन कंडीशन में लोगे, इसको ब्रोकन कंडीशन में लेंगे हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, नॉन पोलर आएगा। करेक्ट, क्यों, एक तो एरोमेटिक बन गया, बट एक तो एंटी एरोमेटिक बन गया ना, ये एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल क्यों बनाना चाहेगा, वो बात तो अलग है कि एक पार्ट स्टेबल हो गया, बट दूसरा तो अनस्टेबल हो गया ना, तो ब्रेक नहीं होगा, तो किस फॉर्म में रहेगा, नॉन पोलर ना। तो पूछता है कि किसमें DBC ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी इसकी और इसकी, ये X किलो जूल मान लो, ये Y किलो जूल मान लो, किसमें ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। नहीं, Y होगा, हाँ, अरे Y। क्यों, वो टोकन कंडीशन में नहीं है, वो डबल बॉन्ड ही रहेगा, Y इज ग्रेटर एन X। क्यों, ये डबल बॉन्ड है, और वो पोलार आ गया, मतलब वो ब्रोकन कंडीशन में, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ना, उन दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा सिग्निफिकेंट। फर्स्ट और सेकंड को मिला के हाइब्रिड बनेगा, तो इसका जो हाइब्रिड बनाओगे ना, वो ऐसा एक होगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, बट इसमें क्या हो गया, ये प्योर डबल बॉन्ड आएगा, ये ब्रोकन कंडीशन में नहीं जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड ले लो, यहाँ पे ले लो, पोलर नॉन पोलर। पहला क्या है,
हाँ, तो पहला क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, राइट। इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, फोर का क्लाउड एंटी एरोमेटिक, वो नहीं बनना चाहेगा, तो इसको तुम ब्रेक करके देख लो ऐसे यहाँ पे, तो ये प्लस और ये माइनस, ये क्या बन गया, फोर इलेक्ट्रॉन ना एंटी एरोमेटिक, तो बेटर नहीं ब्रेक करे। दूसरा क्या होगा, हाँ पोलर होगा, इसको ब्रेक करोगे तो एरोमेटिक बनेगा वो, इसको ब्रेक किया वो माइनस, यहाँ प्लस प्लस, ये फिर टू इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोकन कंडीशन में ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया सबका भी, पोलर नॉन पोलर, ओके। तो वो हाँ क्लियर है ना, ये सब हाईली कंसेप्चुअल पार्ट में चल रहे हैं। नेक्स्ट सेव किया था, बॉन्ड रोटेशन बैरियर की बात करें, बॉन्ड रोटेशन बैरियर, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करता ऐसे, नो रिलेटिव रोटेशन, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल ही जब भी घूमेगा एक साथ घूम जाएगा, राइट। बट सिंगल बॉन्ड रहे ना, सिंगल बॉन्ड, तो वो रोटेट करते रहता है आपस में। ये सब मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये आपस में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, दोनों कार्बन ऐसे मूव करते रहते हैं, 1 लाख में 1 सेकंड में 1 लाख टाइम रोटेट कर जाते हैं, इसमें रोटेशन होता है, इसमें नो रिलेटिव रोटेशन होता है। तो जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना रिलेटिव रोटेशन फ्रीज करेगा। हाँ, तो मोर रोटेशन बैरियर किस में होगा, तो ऐसा पूछता है, या किस में ज्यादा रोटेट करेगा, ऐसा पूछेगा ये क्वेश्चन, क्या ये रोटेट करेगा या फिर ये वाला पार्ट रोटेट करेगा, ऐसा किस में रोटेशन ज्यादा दिखेगा तुम्हें। ये सब क्वेश्चन अल्टीमेटली लर्न हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, फिर अल्टीमेटली लर्न हो जाना चाहिए कि देखो और आंसर करो। जैसे सिर्फ मोर रोटेशन ही लिखते, बैरियर हटा देते, रोटेशन ज्यादा किस में होगा, इसमें थर्ड वाले में सबसे ज्यादा रोटेशन होगा, देन दिस देन ये। इसका रीजन क्या है कि जब इसको हम लोग ब्रेक करके देखेंगे तो देखो ये किस फॉर्म में आएगा, ऐसा था, ये किया तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक, 6 इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा, और ये माइनस, और यहाँ पे प्रोपीलियम आयन बन गया, 6 कार्बन का ही कार्बोकेटाइन, ये दोनों 6 और 6 इलेक्ट्रॉन पे होगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये बेंजीन जैसे स्टेबल हो जाते हैं। और इसमें क्या होगा, एरोमेटिक इसमें भी दोनों बना, राइट, बट डिफरेंस क्या आएगा, ये प्लस और ये माइनस करोगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक बेंजीन की तरह, बट ये तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला है ना, राइट, तो ये मोर स्टेबल पड़ा, ये लेस स्टेबल पड़ा, और इसको ब्रेक कर दोगे तो ब्रेक होगा ही नहीं, क्यों, ये तभी बताया था, ये डायरेक्ट एक एंटी एरोमेटिक पड़ गया तो अनस्टेबल हो गया, माइनस प्लस, ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो ये अनस्टेबल पड़ गया, राइट। तो ये डबल बॉन्ड ही होगा, सबसे ज्यादा ब्रोकन कंडीशन में थर्ड होगा, है ना, तो ये दोनों में डीबीसी होगा, सेकंड एंड थर्ड में, ये पूरा डबल बॉन्ड ही रहेगा,
और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, राइट। बट इसमें मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर और इसमें लेस। ये बेटेस सिंगल के फॉर्म में, तो इक्वेशन बहुत आता है, अच्छे से समझ। ओके, क्लियर है सबको ये? नहीं तो रेज योर हैंड, तब पूछो। आदित्य डिड नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जांपल, पहले लिखा था कि अभी? नाउ फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है? अच्छा, वो जो मैंने बताया कि डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में होता है। तो सिंगल बॉन्ड को मान लो कि, मान लो दो स्फीयर ले लिया, एक रॉड फिट कर दो ऐसे ग्रूव कट करके, तब ये दोनों का रिलेटिव रोटेशन नहीं रोक सकते, और वो मुड़ते ही घूमते ही रहेगा। बट दो स्फीयर को कनेक्ट करना है ना, तुम ऐसे दो ग्रूव कट करके डाल दो, दो रॉड डाल दो, अब ये रिलेटिव रोटेशन नहीं होगा। ये ए बी है ना, तो ए के सामने ए और बी के सामने बी हमेशा रहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो दो स्पेयर को रोक नहीं सकते हो, दोनों स्पेयर आपस में रोटेट करते रहेंगे। हाँ बोलो। सर मुझे वो ये वाले एग्जांपल में मोर रोटेशन का जो है ना, हाँ हाँ, लीस्ट रोटेट करने वाला, वो वाला पार्ट हाँ। नहीं समझा। इसमें ए बी सी, ए में तुम्हारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है, ब्रेक करने से तो नहीं टूटेगा, और डबल बॉन्ड ही रहेगा, होगा ना। हाँ। तो वो रोटेशन उसका होगा ही, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करता, तो नो रोटेशन। क्लियर। अब सेकंड और थर्ड जो होगा वो ब्रोकन कंडीशन में होगा, मतलब वो डीबीसी आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों? उसको ब्रेक भी कर दे तो एरोमेटिक बन जा रहा है। तो सेकंड वाले को भी ब्रेक किया, माइनस प्लस, तो एरोमेटिक बना। थर्ड को भी ब्रेक करोगे, माइनस और प्लस, तो एरोमेटिक बनेगा, बनेगा ना। हाँ। तो दोनों का ब्रोकन पार्ट ज्यादा स्टेबल है, बट थर्ड वाले का और भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों 6 और 6 इलेक्ट्रॉन के एरोमेटिक है। ओके। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा ब्रोकन होगा, मतलब डबल बॉन्ड की जगह ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड जैसा होगा, तो फ्रीली रोटेट करेगा ना। हाँ, और तो सेकंड मतलब में क्या जिसका हो गया, एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है उसका रोटेशन सबसे ज्यादा होगा। हाँ वो एरोमेटिसिटी ज्यादा हो गया, तो क्या होगा फिर? यही है ना, एरोमेटिक ज्यादा है वो। हम्म, क्लियर हुआ ना। और इसमें क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक, बट 2 इलेक्ट्रॉन की एरोमेटिसिटी कम होगी, 6 इलेक्ट्रॉन की हाँ। एरोमेटिसिटी जस्ट लाइक बेंजीन होगी। ओके, समझा लो। Okay. अब यहाँ से, हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। एक बहुत बड़ा पार्ट कर लिया हम लोगों ने।